नहीं हुआ है स्टार्ट? काहे नहीं हुआ है? स्टार्ट हो नहीं गया है जी? टेस्ट तो स्टार्ट हो गया है वहां का। बहुत हल्ला करते हैं आप लोग, लेकिन भाई बड़ी ठीक नहीं लगता है, लेकिन समझे। तब बिट्टू झा सर छोड़ के भाग जाते हैं। पढ़ने वाला लड़का उतना हल्ला नहीं करता है, नहीं पढ़ने वाला खूब हल्ला करता है, पता नहीं छोटा छोटा चीज को लेकर। चलिए क्या पढ़ा रहे? हो गया था, चंद्र ग्रहण हो गया था। चलिए 2 4 5 क्वेश्चन का जवाब दीजिए तो। ए लड़का खड़ा हो जाइए, जिसको अभी खड़ा किए थे खड़ा हो जाइए। बताइए, जो सूर्य है, सूर्य को 6 परत में बांटा गया है, उसका जो सबसे आंतरिक परत होता है उसको क्या कहते हैं? शांत रहिए आप लोग। और केंद्र के बाह्य भाग में जो परत है क्या कहते हैं उसको? हाँ, तो सुन सुन करके बोल रहा है, अगल बगल वाला कोई बोल रहा है, हमको थोड़े नहीं पता है। देखिए दांत कैसे निकालता है। चलिए बैठ जाइए, एकदम निर्लज पतिते हैं तो आपको बोल करके क्या करेंगे। हॉल नंबर 4 में साउंड ठीक से नहीं चल रहा है। देखिए जी 4 5 6 नहीं है, 4 5 6 लेक्चर का है ना, होगा सारा लेक्चर होगा। चार में साउंड नहीं आ रहा है। बिट्टू सर के क्लास को लेकर के बोल रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं क्या दिक्कत है। कोर रेडिएटिव, हाँ विकिरण, हाँ ठीक है, जो जवाब दे रहे हैं। 50 क्वेश्चन वाला डिस्कशन वाला ले लीजिए। ऑब्जेक्टिव होगा, हो ऐसा थोड़े ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, होगा ऑब्जेक्टिव भी होगा। कौन हॉल में नहीं चल रहा है जी? साउंड देखिए ना जी। अरे बोल रहे हैं तो सुनना, सुनाई नहीं दे रहा है। हो गया, देखिए हो। पचास क्वेश्चन डिस्कशन वाला ले लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। साउंड ही खराब है ना? साउंड कहां खराब है, बोल तो रहा है चल रहा है। सब बता देते टेस्ट के विषय में, सब चीज बता रहे हैं। चलिए पकड़िए। हुआ जी साउंड? अब जिस क्लासरूम का लड़का बोल रहे थे वो हो गया जी। 20,000 ऑब्जेक्टिव नहीं होगा इस बैच में। हम 20,000 ऑब्जेक्टिव का बात कहां बोले? यानी सब चीज हम एक ही बैच में करवा देना। अच्छा 20,000 ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। अभी भी तो आवाज करिए रहा, बोल रहा है आवाज ठीक नहीं है। अरे कहां तू लोग करके रखता है, दिमाग खराब। तब भी तुझा छोड़ के जाता है क्लास ऑनलाइन वाला। सही है, तो ये सब कैसे मैसेज कर रहा है?
क्लासरूम में, अरे यहां पे मुंह क्या देख रहा है, देखो ना कौन क्लासरूम में साउंड खराब है? सब जगह सही है, ऊपर से लेकर नीचे तक देख लिया है, तो विद्यार्थी सब झूठ बोल रहा है। तो एक बार देख करके आओ तुम फिर से। अरे ये कौन है दिलीप? दिलीप को ब्लॉक करो। तो ये बोल रहा है साउंड, जो बोल रहा है साउंड खराब है सबको ब्लॉक मार दो, कमेंट नहीं करे हो, ठीक है? जो बोल रहा है साउंड खराब है, तुम लोग बोल रहा है सही है, पहले चेक कर लो। और जो बोल रहा है साउंड खराब है सबको ब्लॉक मार दो, कमेंट नहीं करेगा वो। चलिए आइए, अब शांत रहिए, हटाओ यहां से कमेंट हटाओ। सही है सब जगह। चलिए आइए। तो हाँ, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण बता रहे थे, हम आपको बता दिए। साथ ही साथ इस बात से भी हम आपको अवगत करवा दिए हैं, इस बात से भी हम आपको अवगत करवा दिए हैं कि कब उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी, कब दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी, और कब पूरे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि एक समान होती है। इस बात से भी हम आपको अवगत करवा दिया, हाँ या ना? एकदम से। उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा कब होता है? हाँ, 21। दक्षिणी गोलार्ध में दिन 22 दिसंबर। इसके बाद आगे बतलाइएगा, पूरे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि एक समान आए 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और, चलिए ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर। अब देखिएगा यहां पर कि जो आपको एक होता है सुपर मून, एक होता है ब्लू मून, और एक होता है ब्लड मून। कभी कताल यहां से प्रश्न पूछा जाता है, सुपर मून क्या है, ब्लू मून क्या है, और ब्लड मून क्या है? पूछा जाता है। और इन सभी घटनाओं का संबंध चंद्र ग्रहण से ही है, चंद्रमा से ही है। और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जो कि खगोलीय घटना है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जो कि खगोलीय घटना है, इन खगोलीय घटना से ही सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून संबंधित है। तो सबसे पहले सुपर मून क्या है? सबसे पहले सुपर मून क्या है? सुपर मून क्या है? देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि जो उपग्रह है वो ग्रह की परिक्रमा करता है, और चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है।
इसलिए चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसलिए चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी की परिक्रमा करता है। आपको हमने अपभू और उपभू से अवगत करवाया है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, उपभू, और जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे दूर होता है, अपभू। हाँ या ना? होता है ना? देखिए, जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, तो और दिनों की तुलना में चंद्रमा थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। और दिनों की तुलना में 14% ज्यादा बड़ा दिखाई देता है और 30% ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। 14% ज्यादा बड़ा दिखाई देता है और 30% ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। इसे ही सुपरमून कहा जाता है। इसे ही सुपरमून कहा जाता है। अरे आप स्वयं इस बात को फील किए होंगे, देखे होंगे। कोई वस्तु है, आपसे बहुत दूर है, तो वो आपको छोटा दिखाई देगा। जैसे जैसे आप उस वस्तु के करीब जाते जाएंगे, तो वह वस्तु आपको बड़ा दिखने लगेगा। वह वस्तु आपको बड़ा दिखने लगेगा। ऐसा होता है या नहीं होता? हाँ या ना? हाँ, होता है। ये सब चीज तो सब आदमी फील किए होंगे। सब आदमी फील किए होंगे। जैसे गोल घर है, मान लिया जाए छत पे चढ़िएगा, या फिर हाँ गोल घर छोड़िए, बिस्कोमान भवन, आप जिस लॉज में रहते हैं ना, उस लॉज के अगर 4, 5, 6 मंजिला लॉज है आपका, आप उस लॉज पर चढ़ के देखिएगा, इधर है बिस्कोमान भवन। आपको नजर आएगा, बहुत छोटा नजर आएगा, लेकिन जब सामने जाइएगा बड़ा नजर आएगा। तो दूर से देख रहे हैं तो छोटा, और सामने चल गए तो बड़ा। क्लियर? तो वही चंद्रमा जब पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी के काफी नजदीक होता है, सबसे नजदीक होता है, तो और दिनों की तुलना में और स्थितियों की तुलना में चंद्रमा बड़ा और अधिक चमकीला दिखाई देता है। इसी घटना को कहा जाता है सुपरमून। क्या कहा जाता है? सुपरमून। तो नीचे से लिखिएगा, सुपरमून लिखिएगा, सुपरमून। सुपरमून 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 लिखिएगा। पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूर्य, सॉरी चंद्रमा, सॉरी पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए चंद्रमा, पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए चंद्रमा, पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, जब पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, जब पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, तो इस स्थिति में
तो इस स्थिति में चंद्रमा और दिनों की तुलना में, तो इस स्थिति में चंद्रमा और दिनों की तुलना में अधिक बड़ा और चमकीला, अधिक बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। अधिक बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। अधिक बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। अधिक बड़ा और चमकीला दिखाई देता है कोमा, इस खगोलीय घटना को ही सुपरमून कहा जाता है। इस खगोलीय घटना को ही सुपरमून कहा जाता है। इस खगोलीय घटना को ही सुपरमून कहा जाता है। इस खगोलीय घटना को ही सुपरमून कहा जाता है। चलिए, अब इसके बाद आगे हेडिंग मारिएगा ब्लू मून। आगे हेडिंग मारिएगा ब्लू मून। ब्लू मून, ब्लू मून। ब्लू मून, आगे हेडिंग मारिएगा ब्लू मून। ब्लू मून, ब्लू मून क्या होता है समझिएगा। देखिए, एक बात बताइए, पूर्णिमा और अमावस्या सामान्य तौर पर एक माह 30 दिन या 31 दिन का होता है। कोई माह 30 दिन का होता है, कोई माह 31 दिन का होता है, कोई माह 28 दिन का भी होता है। फरवरी 28 दिन या 29 दिन, फरवरी 28 या 29 दिन का होता है। अब फरवरी के अलावे जो अन्य माह है वो या तो 30 दिन का होता है या 31 दिन का होता है। हाँ या ना? हाँ होता है, ठीक है। अब एक माह में सामान्यतः एक पूर्णिमा और एक अमावस्या होता है। हाँ या ना? हाँ। लेकिन कभी कभी या किसी माह में या किसी एक ही माह में दो पूर्णिमा हो जाता है। किसी एक ही माह में दो पूर्णिमा हो जाता है। तो जो दूसरी पूर्णिमा होती है उसे ही ब्लू मून कहा जाता है। अब ब्लू मून से लग रहा होगा कि मून जो है ब्लू यानी नीला दिखाई देता होगा। ऐसी बात नहीं है। कलर से कोई मतलब नहीं है। कलर से कोई मतलब नहीं है। तो सीधा एक बात और आप जानते हैं, चंद्रग्रहण पूर्णिमा को होता है या अमावस्या को? चंद्रग्रहण पूर्णिमा को होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या को। तो किसी एक माह में ही जो दो पूर्णिमा हो जाती है, तो जो दूसरा वाला पूर्णिमा होता है उसी को ब्लू मून कहा जाता है। और ध्यान रहे कि कलर से इसका कोई संबंध नहीं। कलर से इसका कोई संबंध। और सामान्य तौर पर ब्लू मून की घटनाएं
2.5 वर्ष के अंतराल पर रिपीट होता है, 2.5 वर्ष के अंतराल पर रिपीट होता है। ब्लू मून की घटनाएं 2.5 वर्ष के अंतराल पर रिपीट होता है। 2018 में 2018 से पहले एक बात और जानिए आप यहां पर। जैसे आपने जाना कि ब्लू मून किसे कहते हैं, किसी एक ही माह में जब 2 पूर्णिमा हो जाए तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं, दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। ठीक है। अब एक होता है ब्लू मून ईयर, एक होता है ब्लू मून ईयर। ब्लू मून ईयर, ब्लू मून ईयर क्या होता है? ब्लू मून ईयर इसको आप समझिएगा। देखिए, जब किसी वर्ष 2 माह या उससे अधिक, जब किसी वर्ष, एक वर्ष में 12 माह होता है, आप सब लोग जानते हैं। जब किसी वर्ष 2 माह या उससे ज्यादा माह में ब्लू मून की घटनाएं घटित होती है तो उसी वर्ष को ब्लू मून ईयर कहा जाता है। 2018 को ब्लू मून ईयर घोषित किया गया और ब्लू मून ईयर की घटनाएं सामान्य तौर पर 2.5 वर्ष के अंतराल पर घटित होता है। हम क्या कहना चाह रहे हैं आप समझिएगा। मान लिया जाए जैसे वर्ष 2023 है, 2023 है। 2023 में मान लिया जाए मार्च के माह में 2 पूर्णिमा हो गया। फिर अक्टूबर के माह में भी 2 पूर्णिमा हो गया। तो 2023 वर्ष में 2 ऐसे माह, मार्च और अक्टूबर ऐसा हुआ जिसमें एक ही माह में 2 पूर्णिमा की घटना देखने को मिल गई। तो इस स्थिति में वर्ष 2023 को ब्लू मून ईयर घोषित कर दिया जाएगा। तो फिर से इसके परिभाषा को हम बोल रहे हैं कि अगर किसी खास वर्ष में 2 माह या उससे अधिक में 2 पूर्णिमा की घटना होती है तो उस वर्ष को ब्लू मून ईयर घोषित किया जा सकता। कुछ समझ में आया जी? तो नीचे से लिखिए ब्लू मून, ब्लू मून, ब्लू मून, ब्लू मून, ब्लू मून डैश देकर जब किसी एक ही माह में जब किसी एक ही माह में 2 पूर्णिमा की घटना
पूर्णिमा की घटना होती है तो दूसरी पूर्णिमा को दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। ध्यान रहे उसी में ध्यान रहे कि इस दौरान चंद्रमा नीला दिखाई नहीं देता है। ध्यान रहे कि इस दौरान चंद्रमा नीला दिखाई नहीं देता है, नीला दिखाई नहीं देता है, अर्थात रंग से इस घटना का कोई संबंध नहीं है, अर्थात रंग से इस घटना का कोई संबंध नहीं है। अर्थात रंग से इस घटना का कोई संबंध नहीं है, नहीं है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। आगे ब्लू मून ईयर। ब्लू मून ईयर, ब्लू मून ईयर। जब किसी एक वर्ष में दो माह या उससे अधिक, जब किसी एक वर्ष में 2 माह या उससे अधिक माह में 2 वर्ष, जब किसी एक वर्ष में 2 माह या उससे अधिक माह में ब्लू मून की घटनाएं घटित होती है। ब्लू मून की घटनाएं घटित होती है, ब्लू मून की घटनाएं घटित होती है, तो उस वर्ष को ब्लू मून ईयर घोषित किया जाता है। तो उस वर्ष को ब्लू मून ईयर घोषित किया जाता है। तो उस वर्ष को ब्लू मून ईयर घोषित किया जाता है। तो उस वर्ष को ब्लू मून ईयर घोषित किया जाता है। सामान्य तौर पर 2.5 वर्ष के अंतराल पर इसकी पुनरावृत्ति होती है। सामान्य तौर पर 2.5 वर्ष के अंतराल पर, 2.5 वर्ष समझ रहे हैं ना, 2 वर्ष 6 माह, सामान्य तौर पर 2.5 वर्ष के अंतराल पर इसकी पुनरावृत्ति होती है।
इसकी पुनरावृत्ति होती है उसी में। वर्ष 2018 ब्लू मून ईयर घोषित किए गए थे उसी में। वर्ष 2018 वर्ष 2018 ब्लू मून ईयर घोषित किए गए थे। चलिए अब आगे सुनिएगा, ठीक है, आगे सुनिएगा थोड़ा सा और। ब्लड मून, ब्लड मून, ब्लड मून, ब्लड मून, ब्लड मून समझिएगा, ब्लड मून समझिएगा। ब्लड मून देखिए, जब क्रमशः जब क्रमशः, या फिर इसको ऐसे समझ, लगातार या क्रमशः एक ही बात है, ठीक है, क्रमशः या लगातार एक ही बात है। क्रमशः 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना, क्रमशः 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना ब्लड मून कहलाता है। यानी जब लगातार 4 बार चंद्र ग्रहण लगता है, जब लगातार 4 बार चंद्र ग्रहण लगता है। आज चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कब लगता है ना, बतलाए हैं ना, आए बतलाए, ठीक है। जब लगातार 4 बार चंद्र ग्रहण लगता है तो उसी घटना को कहा जाता है ब्लड मून। क्या कहा जाता है? ब्लड मून। तो नीचे से लिखिएगा ब्लड मून डैश देकर, ब्लड मून डैश देकर, क्रमशः 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण के संयोजन को, क्रमशः 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण के संयोजन को, क्रमशः 4 क्रमशः 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण के संयोजन को ब्लड मून, ब्लड मून, ब्लड मून कहा जाता है, ब्लड मून कहा जाता है, ब्लड मून कहा जाता है, ब्लड मून कहा जाता है। चलिए अब इसको जो है 1 मिनट में पढ़िए, पढ़िए पढ़िए, अभी बताएंगे, पूछेंगे सबसे एक एक करके। पढ़ लिए, आइए फटाफट बताइए, 1 सेकंड में बताइए।
जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी नजदीक होता है तो अधिक बड़ा और चमकीला दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? जब किसी एक ही माह में दो पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को क्या कहते हैं? इसके बाद जब किसी एक वर्ष में 2 माह या उससे अधिक माह में ब्लू मून की घटना हो तो उस वर्ष को क्या घोषित किया? ब्लू मून। और ब्लू मून ईयर लास्ट टाइम किस वर्ष को घोषित? 2000। इस घटना की पुनरावृत्ति सामान्य तौर पर कितने वर्ष के अंतराल पर? 2.5। क्रमशः 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण के संयोजन को क्या कहते हैं? ब्लड मून। अब यहां पर थोड़ा सा आपसे बात करते हैं तब आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक बात यह है कि फिजिक्स का बैच आप लोग का शुरू हुआ था, ठीक है। हमको जानकारी नहीं था इस बात का, और बिना हमारे जानकारी के बैच शुरू हो जाता है तो फिर बैच में इधर उधर होना तय है। हमको कल पता चला है कि फिजिक्स का बैच शुरू हुआ है। आप लोग के बैच में बायोलॉजी खत्म हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद फिजिक्स शुरू हुआ। हमको कल पता चला है, जब घटना उतना हो गया सब चीज था, ठीक है। तो जब आपका क्लास नहीं हुआ, ठीक है, हाँ, एक क्लास हुआ, लाइट से वो भी पढ़ाना शुरू किए सर, सब चीज गड़बड़ कर दिए, ठीक है। तो हमको कल पता चला, तो क्लास के विषय में बता देते हैं। फिजिक्स का क्लास चैप्टर 1 से शुरू होना चाहिए। चैप्टर 1 में होता है यूनिट एंड डायमेंशन। तो फिर जो है आपको लाइट से शुरू हो गया, वो गलती ई हुआ। दूसरा, जानकारी हमको नहीं था, ठीक है। तो इसी सब वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया। तो अब जो है देखिए, बात ऐसा है कि आगे जो है दशहरा का छुट्टी होगा। हम छुट्टी नहीं हो देंगे तो आप हमको छुट्टी देके चल जाएंगे, हमको पता है ये बात, समझिए। वो ऐसे ही है, फाउंडेशन का लड़का जो है ना, ऐसे ही कहता है, टारगेट वाला जब चल जाता है तो आप तो फाउंडेशन वाले हैं महाराज, सामान्य दिन में तो आप अबे नहीं करते हैं, ये छुट्टी में आप आइएगा ना। अच्छा, हम देखिए एक बार 2018 या 19 में, 2018 या 19 में ऐसे फाउंडेशन वाला सब बोला कि पढ़ेंगे 2 बैच, ठीक है, 2-3 बैच, 3 बैच था उस टाइम में, फाउंडेशन का 3 बैच था, हमको लगता है 3 बैच। सब बोला पढ़ेंगे, ना जाएंगे घर हम लोग। मुश्किल से हमको लगता है कि पहला क्लास तो ठीक रहा, दूसरा क्लास में 50% से ज्यादा गए। यानी छुट्टी जब यहां पटना में और सब टीचर छुट्टी दे दिया, उसके बाद जो पहला क्लास हुआ मेरा ठीक रहा, सेकेंड क्लास में 50% गए, थर्ड क्लास में मुश्किल से हमको लगता है 10 से 20% बच्चा बचा। तो इसी वजह सब फाउंडेशन बैच रख भी नहीं करते हैं छुट्टी में। जैसे सब जगह छुट्टी होता है, हम भी फाउंडेशन को छुट्टी, टारगेट पढ़ाते हैं, टारगेट को रखते हैं, समझिए, टारगेट बैच रखते हैं, टारगेट बैच को पढ़ाते हैं। खैर इस बार तो टारगेटों ने पढ़ाएंगे, समझे, तो छुट्टी देंगे एकदम पूरा। तो आगे जो है, आज 10 तारीख, आज 10 है, आज 10 है, हाँ, आगे जो है अगले वीक में दशहरा का छुट्टी हो जाएगा। तो फिर दशहरा से पहले देख रहे हैं कि फिजिक्स का जो है मुश्किल से 1-2 क्लास हो पाएगा, ठीक है। तो फिर हम ही ये डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, सारा डिसीजन मेरा ही होता है। तो हम ये डिसीजन ले रहे हैं कि फिजिक्स ऐसा करते हैं, दशहरा बाद शुरू करवाते हैं और चैप्टर 1 से शुरू करवाएंगे। हम सर से रात में बात किए हैं, बोले हैं ना लाइट सीधे नहीं पढ़ाना है, ठीक है, 1 नंबर से पढ़ाना है। रात में सर से बात हुआ है, तो ये बात नहीं हुआ है कि दशहरा बाद, लेकिन हम अभी सोच रहे हैं कि अब दशहरा का छुट्टी हो जाएगा, समझे। तो इसलिए जो है फिजिक्स जो है ऐसा करते हैं कि दशहरा बाद अब शुरू होने दीजिए। क्या विचार आपका? जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री हो गया, कितने ऐसे लोग हैं जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं पूरा?
बायोलॉजी केमिस्ट्री पूरा पढ़ चुके हैं, पूरा बायोलॉजी पढ़ चुके हैं, पूरा केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, पूरा केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं। पूरा केमिस्ट्री कौन कौन लोग पढ़ चुके हैं? बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो आपका जो भी हो चुका है आप उसका रिवीजन करें। ठीक है, यानी उस टाइम में जो है, यानी जो बिट्टू सर का क्लास का टाइमिंग है उसमें जो है आपको क्लास नहीं आना, मतलब कल बिट्टू सर का क्लास है 7 से 9 में, उसमें आपको नहीं आना है। घर पे बैठ करके आपने केमिस्ट्री पढ़ा है तो केमिस्ट्री का आपको रिवीजन करना है। दशहरा तक टारगेट ले लेना है कि पूरा केमिस्ट्री हमको दशहरा तक रिवीजन कर लेना है। अगर आपका पूरा बायोलॉजी हो गया है तो आपको टारगेट ले लेना है, पूरा बायोलॉजी का रिवीजन कर लेना। जो भी आपका हो गया है उसका रिवीजन करना है। दशहरा बाद ही अब फिजिक्स शुरू करवाते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। अब क्या 1-2 क्लास होगा, उसमें कुछ हो नहीं पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। मुश्किल से 1 चैप्टर होगा। हाँ, 5 से 7 वो तो होबे करेगा, वो तो होबे करेगा। सिर्फ 7 से 9 में फिजिक्स का क्लास नहीं होगा, 5 से 7 में जो बिट्टू सर का क्लास चलता है वो चलेगा, वो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। सिर्फ 7 से 9 फिजिक्स नया बैच शुरू जो हुआ वो विदाउट हमारे जानकारी के शुरू हुआ, तो सब चीज इधर उधर ये सब कर दिया। तो हमारी जानकारी में कल आया है ये सब बात, तो हम डिसीजन लिए हैं कि जो है फिजिक्स जो है अब दशहरा बाद ही शुरू करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मेरा क्लास रहेगा, मेरा तो क्लास रहबे करेगा, मेरा तो क्लास रहबे करेगा। ठीक है, लाइट को क्या है खत्म, शुरू 1 चैप्टर पहला चैप्टर से पढ़वाएंगे, फिर से लाइट चलेगा। ठीक है, सीधा सीधा लाइट पढ़िएगा, ये कौन बात हुआ? अरे हम जो बोल रहे हैं सुनिए ना महाराज, आप लोग अपना क्या दिमाग लगा रहे हैं? हल्ला करने से क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जो बोल रहे हैं जितना पढ़ ले उतना याद है, याद है तो आइए पूछते हैं, कल से फिजिक्स शुरू करवा देते हैं। यानी रिवीजन करने के विषय में बोल रहे हैं, रिवीजन नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या 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 कहते हैं आप लोग? अब आपसे तो बाहर नहीं जाएंगे, आप क्या कहते हैं? दशहरा बाद फिजिक्स शुरू करें, इसके पक्ष में कितने लोग हैं? हाय, दशहरा बाद क्या? मेरा टेस्ट है, टेस्ट रहता है 7 से 9 में, 7:30 से 9 में वहां पे टेस्ट है कल, तो कैसे क्लास ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। ठीक है, दशहरा बाद रहने दीजिए ना। हाँ, क्या लड़की लोग क्या दशहरा बाद? हाँ देखिए, लड़कियों लोग बोल रही दशहरा। ऑनलाइन वाला क्या बोल रहा है जी? कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ, पहला चैप्टर से दशहरा बाद शुरू करवाएंगे, यही फाइनल डिसीजन है। मेरा क्लास है, मेरा क्लास है। कल बिट्टू सर का क्लास है तो कल नहीं है, फिर परसों मेरा है, तरसों मेरा है, दोनों दिन मेरा है। फिर शनिवार को तो नहीं है, उसके बाद तो फिर अगले सप्ताह 1-2 दिन क्लास होगा मुश्किल से, हमको लगता है अगले सप्ताह मुश्किल से मंगलवार तक क्लास होगा, उससे ज्यादा हमको नहीं लगता है होगा। अजीत रॉय बायोलॉजी का जाकर के देखिए,
आप ऑनलाइन वाले हैं, अगर बैच परचेज कर लिए हैं तो जाकर के देखिए, बायोलॉजी का पूरा वीडियो अपलोड है, जाकर के कीजिए। और अगर आप ठीक है, दशहरा बाद, हाँ ऑनलाइन वाला सब भी बोला दशहरा बाद, कुछ तो बोला दिवाली बाद। देखिए देखिए, हल्ला मत की, मत की। और उसके बाद जो है बिहार पुलिस के विषय में बोल रहे हैं लोग कि कुछ सोचे नहीं हैं, सोचे हैं लेकिन मैसेज नहीं किए हैं। टेलीग्राम पर मैसेज बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा और बहुत जल्दी मिलेगा। बिहार एसएससी के विषय में बताएंगे। आगे जो है बिहार पुलिस का जो परीक्षा देने जा रहे छात्र एवं छात्रा है, बिहार पुलिस बोले हैं ना, बिहार पुलिस का जो लोग परीक्षा देने जा रहे हैं, बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आ गया है, मार्केट में मिल जाएगा आज से। अभी हमको मोबाइल पे अपडेट मिला है, समझे, पब्लिकेशन वाला मैसेज किया है। देखिए यही है, प्राइस पब्लिकेशन वाला डिसाइड करता, हमने देखे, देखिए ये है, समझे, प्राइस सब पब्लिकेशन वाला डिसाइड करता, हमने डिसाइड करता, हम सिर्फ बुक लिख करके दे देते हैं। अब प्राइस इसमें क्या होगा हमको नहीं पता, ठीक है। तो जो भी परीक्षा दीजिएगा ले लीजिएगा, ठीक है, फायदा करेगा। और वो जानकारी दे रहे हैं, बिहार पुलिस की परीक्षा की तैयारी करने वाले जो भी छात्र हैं, बिहार जरूर पढ़ के जाइएगा। बिहार से प्रश्न आने की संभावना है, ठीक है। बिहार से नहीं, इस बार नहीं आया, एक दो आया, लेकिन इस बार जो है ज्यादा प्रश्न आने की संभावना है। अब ऐसा जानकारी मिल रहा है, तो ये बात है, तो ले लीजिएगा, ये बुक लेकर के बना लीजिएगा, फायदा करेगा। हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ देखिए, जिसको जो बोलना है, अगर चाहते हैं कि हम आपके प्रश्न का जवाब दे तो आप खड़ा होकर के बोलिए, हम आपके हर प्रश्न का जवाब देंगे। तो ऐसे को मोमो करिएगा तो थोड़े हो जाएगा, नहीं होगा। चलिए अब आइए आगे। तो बैच के विषय में सूचना दे ही दिए हैं, बिहार पुलिस क्वेश्चन बैंक के विषय में बता ही दिए, और आगे तो कुछ है नहीं। अब आइए पढ़ना है, फिजिक्स के विषय में तो बता ही दिए, ठीक है। आइए अब, और ये तो याद करवा ही ना दिए। चलिए आ जाइए। देखिए, आपको जो है पिछले क्लास में हम आपको एक बात बतलाए थे, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा चर्चा किए थे। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा की चर्चा हम आपके साथ किए थे। पृथ्वी के केंद्र से होकर एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसे कहा जाता है विषुवत रेखा। क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कहा जाता है, विषुवत रेखा। इसके बाद इससे ऊपर जाइएगा, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है।
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा। क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। फिर नीचे आइएगा दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में एक 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, इसको कहा जाता है मकर रेखा। क्या कहा जाता है? मकर रेखा। मकर रेखा, मकर रेखा। अब देखिएगा, इसके विषय में आप जाने हैं पिछले क्लास में। यहीं पर थोड़ा सा आप इस बात को जान लीजिए कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा किस किस महादेश और किस किस देश से होकर गुजरती है, किस किस महादेश और किस किस देश से होकर गुजरती है, इस बात को भी आप यहीं पर जान लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। जैसे कि इस बार बिहार पुलिस में भी एक प्रश्न पूछा है, ये बड़ी बदनाम क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये पूछा था कौन ऐसा महादेश है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों काल्पनिक रेखा गुजरती है। तो यहां पर अगर आप गौर करेंगे, थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि अफ्रीका महादेश, ये अफ्रीका महादेश है, अफ्रीका महादेश से होकर कर्क रेखा भी गुजर रही है, विषुवत रेखा भी गुजर रही है, मकर रेखा भी गुजर रही है। अफ्रीका के अलावे अन्य किसी भी महादेश को देख लीजिए, कर्क रेखा गुजरेगी तो विषुवत रेखा नहीं है, विषुवत रेखा गुजरेगी तो मकर रेखा नहीं, अब मकर रेखा गुजरेगी तो कर्क रेखा नहीं। तो सभी महादेशों में एकमात्र महादेश अफ्रीका महादेश है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर तीनों गुजरती है। इसके अलावा स्पेसिफिक वे में अगर आप देखेंगे कि कर्क रेखा कौन कौन से महादेश से होकर गुजरती है, तो उत्तरी अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश और एशिया महादेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है। वही विषुवत रेखा की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश और एशिया महादेश से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। और वही मकर रेखा की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। तो ये बात, और साथ ही साथ जो है, ये तो महादेश के संदर्भ में हुआ। अब प्रश्न देश के संदर्भ में भी आता है, चाहे आप बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिए, यहां से प्रश्न मिल जाएगा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है, किस देश से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किस देश से गुजरती है, किस देश से नहीं गुजरती है। मकर रेखा किस देश से गुजरती है, किस देश से नहीं गुजरती है। बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, हर प्रकार के परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं और बनाने योग्य प्रश्न होते हैं, समझ गए। तो ये बात है। इसके बाद अब यहां पर ये तो महादेश के संदर्भ में आपने देखा, महादेश के संदर्भ में आपने देखा। अब अगर आप देश के संदर्भ में देखेंगे तो ये जो है आपको विषुवत रेखा है। ये क्या है? आपको विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा की अगर आप बात करेंगे तो जो विषुवत रेखा है वह आपको इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, फिर जो है आपको कांगो गंडाज, इसके बाद जो है युगांडा, केनिया, सोमालिया, फिर जो है आपको इंडोनेशिया, ये सब देश से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। फिर ऊपर जाइएगा तो ऊपर आपको मिलेगा कर्क रेखा। ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा की अगर आप बात करेंगे तो मेक्सिको के बाद पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, इन सभी देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। फिर अगर आप मकर रेखा की बात करेंगे तो ये आपको मकर रेखा है। और मकर रेखा की अगर आप बात करेंगे तो जो मकर रेखा है यह आपको चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, इसके बाद जो है आपको यहां पर देख सकते हैं नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों से होकर जो है आपको गुजरती है मकर रेखा। ठीक है। तो विश्व के अलग अलग देशों से होकर कर्क, विषुवत, मकर तीनों रेखा गुजरती है। इसको जो है आपको याद रखना है, समझ गए। डाटा है, याद रखना है। चलिए ठीक है, इसको आगे हम लिखा देंगे।
लेकिन उससे पहले एक बात और समझिए, समझ गए? एक बात और समझिए, एक बात आप ये समझिए कि देखिए, आपने जाना है कि सूर्य, सन, अर्थ यानी पृथ्वी, मून यानी चंद्रमा, मून यानी चंद्रमा, समझ गए? मून यानी चंद्रमा। देखिए, आपने जाना है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है और चंद्रमा जो है अर्थ की परिक्रमा करता है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और साथ ही साथ ये सब जो आकाशीय पिंड है, ये सब आकाशीय पिंड अपने अक्ष पर भी घूमता है और साथ ही साथ जो है ग्रह सूर्य की और उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करता है। तो इसमें होता यह है कि एक ऐसी स्थिति होती है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सिद्ध में होता है, तो इसको हम लोग सिजिगी कहते हैं। और ऐसा होता है पूर्णिमा या अमावास्या के अवसर पर, पूर्णिमा या अमावास्या के अवसर पर, या तो पूर्णिमा के दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सिद्ध में होगा, या अमावास्या के दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सिद्ध में होगा। दूसरी बात, मान लिया जाए कि कभी यह स्थिति है, तो एक बात आप हमको बताइए कि क्या कभी ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है? ऐसी स्थिति नहीं हो सकती? आए हो सकती है या नहीं हो सकती? निश्चित तौर पर हो सकती है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, यह पृथ्वी का कक्षा है, पृथ्वी के कक्षा में वो कहीं भी, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर कहीं भी हो सकता है। ऐसी स्थिति हो सकती है नहीं हो सकती? निश्चित तौर पर हो सकती है। तो अब देखिएगा आप, यहां पर पिछले क्लास में भी हम एक बात की चर्चा किए थे, ज्वार और भाटा। थोड़ा सा चर्चा पिछले क्लास में हम आपको किए थे। देखिए, जो समुद्री जल होता है, समुद्री जल जब ऊपर उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब नीचे गिरता है तो उसे भाटा कहते हैं, उसे भाटा कहते हैं। देखिए, जब आपको सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सिद्ध में होता है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सिद्ध में होता है, तो पृथ्वी और सूर्य के, पृथ्वी और चंद्रमा के आकर्षण बल, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण समुद्री जल जो है ऊपर उठता है, उसको ज्वार कहते हैं। और इस स्थिति में उच्च ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है, उच्च ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। और वही जब आपको सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों 90 डिग्री के एंगल पर हो, समकोण बनाती हो, तो इस स्थिति में जो है आपको निम्न ज्वार की स्थिति होती है, निम्न ज्वार या लघु ज्वार की स्थिति होती है। समझ गए? तो नीचे से जो है अब आपको लिखना है, लिखिए थोड़ा सा। लिखिए अब, लिखेगा अफ्रीका, एक ऐसा महादेश है अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा,
जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। गुजरती है, गुजरती है। गुजरती है। आगे लिखिएगा, कर्क रेखा, आगे लिखिएगा, कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा विश्व के 3 महादेश उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महादेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट, कर्क रेखा, नेक्स्ट पॉइंट, कर्क रेखा विश्व के, कर्क रेखा विश्व के कई, कर्क रेखा विश्व के कई देशों से होकर गुजरती है। जिसको याद रखने का ट्रिक निम्न है। कर्क रेखा विश्व के कई देशों से होकर गुजरती है, जिसको याद रखने का ट्रिक निम्न है। कर्क रेखा ना, मैप, मामा, अली, मिस, साओ, भाबम, चीता। पहला में से मैक्सिको, प से पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा। मां में पहला मां से माली, माली, दूसरा मां से मारितानिया, दूसरा मां से मारितानिया, पहला मां से माली, दूसरा मां से मारितानिया। अ से अल्जीरिया, ली से लीबिया, अल्जीरिया, ली से लीबिया। मी से मिस्र, स से सऊदी अरब, सऊदी अरब। मी से मिस्र, स से सऊदी अरब। दूसरा स से संयुक्त अरब अमीरात, अमीरात। ओ से ओमान। भा से भारत, बा से बांग्लादेश और मां से म्यांमार,
म से म्यांमार, ची से चीन, ता से ताइवान। ठीक है, लिखिए अब इसको। लिख लिए? लिख लिए जी? आगे बढ़ना जाए। हो गया? 5 वर्ष तक लिखते रहिए। हैं? क्या करें हम? उधर चले जाएं? लिखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हो गया? आ जाइए अब। हो गया तो अब आइए, इसके बाद आगे है विषुवत रेखा। आगे लिखिए, विषुवत रेखा विश्व के 3 महादेश, विषुवत रेखा विश्व के 3 महादेश, दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, कोमा अफ्रीका, अफ्रीका और एशिया महादेश से, और एशिया महादेश से, और एशिया महादेश से गुजरती है। अब आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा क्या? तो आगे लिखिएगा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा विश्व के कई देशों से होकर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा विश्व के कई देशों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा विश्व के कई देशों से होकर गुजरती है, जिसको याद रखने का ट्रिक निम्न है। जिसको याद रखने का ट्रिक निम्न है, निम्न है। निम्न है। इबाको, गया, काका,
केसा, इबाको गया, काका केसा, माई किसान, ई से इक्वेडोर, ब से ब्राजील, को से कोलंबिया, को से कोलंबिया, ग से गैबोन, य से युगांडा, काका में पहला क से कांगो और दूसरा क से कांगो गंडाज, कांगो गंडाज, के से केनिया, स से सोमालिया, स से सोमालिया, मा से मालदीव, ई से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, किसान से की से किरीबाती, स से साओ टोम, नो से नोरू, नो से नोरू, नोरू छापिए। छाप लिए? चलिए हाँ लिख लिया ना जी लिखने ही है मैं तो आगे आगे लिखिए। मकर रेखा, मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका महादेश, मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश और ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट, मकर रेखा लगभग ऑस्ट्रेलिया को मकर रेखा लगभग ऑस्ट्रेलिया को दो भाग देखिए ना, ये गुजर रही है तो देखिए ना, ये ऑस्ट्रेलिया है दो भाग। जैसे इंडियन ज्योग्राफी पढ़े हैं जी, कौन कौन पढ़े हाथ खड़ा कीजिए तो। हाँ बहुत लोग पढ़े हैं। हाँ कौन काल्पनिक रेखा है जो भारत को दो भाग में बांटती है? हाँ
कर्क रेखा। कौन पर्वत श्रेणी है जो भारत को दो भाग में बांटते? विंध्याचल। जैसे ये बात याद रखें ना जी, वैसे ही इस बात को याद रखिएगा। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को लगभग दो बराबर भाग उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में विभाजित करता है। तो वही बात तो लिखा रहे हैं। मकर रेखा लगभग ऑस्ट्रेलिया को दो भाग उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में विभाजित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, मकर रेखा विश्व के निम्न देशों से होकर गुजरती है। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। इसका ट्रिक ना है, आज तक इसका ट्रिक कभी बने भी नहीं किए। बन जाएगा लेकिन। अच्छा, ची अ प ब्रा ना बो द मो मे आ। डुएन ब्रेबो कहां का खिलाड़ी है जी? वेस्ट इंडीज का है। अच्छा ठीक है। शांत रहिए ना जी। शांत रहिए।
अब 3 गो बच रहा है, उसमें आ गया है, ठीक है, 7 गो देश आ गया है। ब्रेबो ने दक्षिण अफ्रीका के मैदान में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सटीक बैठ रहा है अभी तक। ब्रा से ब्राजील, बो से बोत्सवाना, ना से नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका। मैदान में मे से मेडागास्कर, में मैदान के बाद में जो है में से मोजाम्बिक आप जान लीजिए, और ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। बच रहा है 3 गो देश, चिली, अर्जेंटीना और पराग्वे। और क्या बच रहा है? और कुछ थोड़े बच रहा है ना, वही तो ची प है, समझ रही है? चिपका दिया। मतलब देखिए मीनिंगफुल है, मतलब बॉल को इतना मारा, ब्रेबो तो ऐसे मारता है, छक्का चौका मारता है, हाँ, इतना मारा कि बॉल चिपक गया। चिपकने का मतलब समझते हैं ना, समझ रहे हैं? तो ब्रेबो ने दक्षिण अफ्रीका के मैदान में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज को चिपका दिया। ची से चिली, प से पराग्वे, काम में आ हो जाएगा, आ से अर्जेंटीना मार लीजिएगा, या फिर कहीं पर और ना है, कहीं नहीं है। हाँ रुकिए, हाँ, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज है, अपाची दिया, ये कौन बात है? ठीक है, अपाची दिया, ये थोड़े आएगा है? चिली हमको खिलाएंगे? ठीक है, अच्छा रुकिए, थोड़ा सा और सोचते हैं, क्योंकि मारेंगे मुझे तो सर करते रहते हैं। दूसरे का ट्रिक हम नहीं यूज करते, हम अपना पैदा करते हैं। देखिए अभी पैदा किया है ना, हाँ, रुकिए ना, मीनिंगफुल ट्रिक होना चाहिए। थोड़ा सा और सोचते हैं, इससे बेहतर अगर बन सकता है तो देखते हैं। अब देखिए आ गया, आ से अर्जेंटीना हो जाएगा, अर्जेंटीना आ गया ना। चिप दिया मतलब वही बहुत मारा, ठीक है, बहुत मारा, ठीक है, अब हो गया, अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। तो इसका ट्रिक यही है, लिख लीजिए ट्रिक। अरे याद रहेगा महाराज, कितना कठिन, कितना मिनट, 5 मिनट लग ही गया होगा ट्रिक बनाने में, ठीक है, 5 मिनट 10 सेकेंड तो बना तो दिए ना। हाँ
ब्रेबो ने दक्षिण अफ्रीका के मैदान में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज को आकर चीप दिया, चीप दिया यानी मार मार के नानी याद दिला दिया। हाँ नहीं, हम नहीं देखते हैं, हम दूसरे का नहीं कॉपी पेस्ट करते हैं, हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम क्रिएट करने वाले लोग हैं, कॉपी पेस्ट करने वाले नहीं है। हमारा सब चीज लोग दूसरा कॉपी पेस्ट करता है, समझे? तो लिखिए, मेरा ट्रिक है, लिख लिए, लिखिए इस ट्रिक को। और ब्रा से ब्राज तरीका लिखा हो गया, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। ब्रा से ब्राजील, बो से बोत्सवाना, ना से नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका, में से मेडागास्कर, मा से मोजाम्बिक, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया, के गेंदबाज को आ से अर्जेंटीना, ची से चिली, ची से चिली, प से पराग्वे, प से पराग्वे, हो नहीं गया? हो गया? आइए अब याद करेंगे, ये ट्रिक हम भी लिख लेते, मोबाइल में खींच लेते हैं, बाद में जगह जगह याद, जगह जगह दिमाग लगाना सही नहीं ना है। एक बार दिमाग लगा, 72 बार दिमाग ही लगाएंगे, अब बाद में हम ना भूल जाते हैं महाराज। इसको जाके हम भी कॉपी पे लिख लेंगे, अब सब बैच में बताएंगे ये ट्रिक, समझे? आज तक नहीं बनाए थे, आज बना दिए। चलिए अब आइए हीरो सब, आइए। कौन ऐसा महादेश है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर तीनों रेखा आए? अच्छा, कर्क रेखा विश्व के कई देशों से होकर गुजरती है, उसको याद रखने का ट्रिक क्या है? एक बार फिर से बोलिए। में से प से मां से, दूसरा मां से, आ से ली से, मी से, सा से, दूसरा सा से, ओ से, भाबम में भा से, बा से, मा से, चीता में ची से, ता से। क्लियर है? एक बार फिर से, में से, प से, मा से, दूसरा मा से, आ से, ली से, मी से, सा से, दूसरा सा से, ओ से, भा से, बा से, मा से, ची से, ता से, ताइवान। अच्छा, विषुवत रेखा विश्व के कौन कौन महादेश से होकर गुजरती है? और विषुवत रेखा जो विश्व के कई देशों से होकर गुजरती है, उसको याद रखने का ट्रिक क्या है? एक बार फिर से, बोलने से याद होता है, तो बोलना चाहिए, ठीक है? ई से, बा से, को से, ई से, बा से, को से, गा से, या से, का से, दूसरा का से, के से, सा से, मा से, ई से, किसान में की से, सा से, ना से, ना से। क्लियर है? इसके बाद चलिए
मकर रेखा विश्व के कई देशों से होकर गुजरती है, उसको याद रखने का ट्रिक क्या है? ब्रावो ने दक्षिण अफ्रीका के मैदान में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज को आकर ब्रा से दूसरा बो से आए 9 से 10 से दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका से, इसके बाद में से दूसरा मां से ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया, आ से अर्जेंटीना, ची से प से, क्लियर है? एक बार फिर से, मकर रेखा विश्व के कई देशों से होकर गुजरती, उसको याद रखने का ट्रिक ब्रा से बो से ना से दक्षिण अफ्रीका से, में से दूसरा मां से ऑस्ट्रेलिया भी ना, आ से ची से पा से, क्लियर है? याद हो न गया? इंडियन ज्योग्राफी में रिवीजन कहां तक होमवर्क दे दिए थे? कृषि पूरा में दिए थे, याद करके आए हैं? दीजिए। कृषि के बाद आगे क्या है? सिंचाई। अगला होमवर्क का है आपका सिंचाई और नहर करके आना है। क्या करके आना है? सिंचाई और, जवाब दीजिए हीरो सब, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मुर्रा किसका नस्ल? भैंस का। थार पारकर गाय का। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां है? वारा। भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के किसान हैं? सीमांत जोत, मध्यम जोत, बड़ी जोत। आए? किस राज्य का शस्य गहनता सबसे अधिक है? आए? पंजाब। अच्छा, गन्ना यानी ईख के लिए पाला लाभदायक या हानिकारक? हानिकारक ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन ने किस वर्ष को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया? 2023 ना। चाय में क्या होता है वो? चाय में थीन, कॉफी में कैफीन, तंबाकू में निकोटीन। खाते हैं ना? बोला यस। कृष्णा, कावेरी, पद्मा, जया किसका किस्म? चावल का। अच्छा, कौन ऐसे दो राज्य है जहां पर सालों भर चावल होता है? पश्चिम बंगाल और विश्व चावल अनुसंधान संस्थान कहां है? फिलीपींस की राजधानी। क्लियर है? इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में, हमको निकलने दीजिए, तब आप लोग निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का। कल आपका क्लास, परसों फिर आपका क्लास